आज यूपी में दिग्गजों का प्रचार अभियान जारी। प्रयागराज और फूलपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पीलीभीत में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा। अमरोहा बुलंदशहर में केशव प्रसाद मौर्य की भी जनसभा। सीएम योगी और मायावती को चुनाव आयोग का नोटिस। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर जारी किया गया नोटिस। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ रैली। सीएम 3 जिलों में प्रचार करेंगे। सबसे पहले अंबिकापुर, उसके बाद जांजगीर चांपा और रायपुर में करेंगे जनसभा। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह 16 अप्रैल को लखनऊ में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह रोड शो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 63.69% मतदान हुआ। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% वोटिंग हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा के लिए हुई भारी वोटिंग से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने दावा किया कि इससे बीजेपी को भारी वोटों के अंतर से जीत मिलेगी। उनका यह भी दावा है कि दलितों ने भी बीजेपी को जमकर वोट किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने देवरिया में प्रचार के दौरान मायावती और अखिलेश पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मायावती कौन सी फैक्ट्री चला रही हैं जो 46 करोड़ हर साल इनकम टैक्स देती हैं। अखिलेश जी कौन सा रोजगार कर रहे हैं जो 300 कमरों का होटल बनाया है। रामपुर में प्रचार के दौरान आजम खान ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आजम ने कहा कि वादा किया था 1 के बदले 10 से लाएंगे, कहां है आपका वादा। हिंदुस्तान पीएम मोदी के वादे का जवाब चाहता है। इस दौरान आजम ने सीएम योगी, जयप्रदा और अमर सिंह पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी 14 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली करेंगे। पीएम मोदी की बुद्धि विहार इलाके में चुनावी सभा होगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस रैली में करीब 2 लाख लोग पहुंचेंगे। पीएम की इस रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। मायावती का कहना है कि बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। मायावती ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की अपील की है। लखनऊ में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी नेता रवि दत्त मिश्र कांग्रेस में शामिल हो गए। रवि दत्त मिश्र स्मृति ईरानी के बेहद करीबी थे। बीजेपी अमेठी से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके पहले उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर पति जुबिन ईरानी के साथ पूजा पाठ की और रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। अमरोहा में अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बाबा मुख्यमंत्री कहते हुए निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, और इस बात पर कभी जनता तो कभी पुलिस ठोक देती है। अखिलेश ने सांसद विधायक जूतम पैजार पर भी चुटकी ली और कहा कि भाजपा के सांसद ने विधायक को 21 जूतों की सलामी दी थी। अखिलेश की जनसभा में शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा, महागठबंधन पीएम मोदी की मौत का पैगाम बन चुका है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी को 2004 की याद दिलाई। सोनिया गांधी ने कहा, 2004 में भी वाजपेयी जी अजय थे, लेकिन जीत हमारी हुई। रायबरेली में सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान मौजूद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने रफाल विमान पर खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, अनिल अंबानी जिनकी कंपनी ने कभी कोई विमान बनाया नहीं, उन्हें किस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कसा तंज। उन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ के करीबियों के यहां पड़े आईटी के छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर राहुल की चुप्पी रखना देश को उनकी हकीकत बता रहा है। बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीएसपी पर आरोप। कहा, मुसलमानों के वोट लेकर बीजेपी से मिल जाएगी बीएसपी। गाजीपुर के पहलवानपुर में पिछड़ा सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष को डर है, अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो लूट का पूरा माल गरीबों की झोली में डाल देंगे। उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने सीएम योगी के अली और बजरंग बली के बयान पर कहा कि ये सब मीडिया की उपज है। उन्होंने कहा, बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास ही मुद्दा है। फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा ने यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने गठबंधन को मिलावट बताया और कहा, उसका असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतदान के दौरान बिजनौर में ईवीएम खराब होने की खबर का अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सिरे से खंडन किया। बीआरडी तिवारी ने इस खबर को पूरी तरह से तथ्यहीन करार दिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें एक युवक को गोली भी लग गई, जिससे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पोलिंग बूथ पर बीजेपी और गठबंधन के प्रत्याशी के एजेंट में मतदान के दौरान मामूली कहासुनी हो गई थी, जो बाद में बड़े विवाद में बदल गए।
हापुड़ के जैन कन्या पाठशाला में वोट डालने आया एक बीमार व्यक्ति लोगों के लिए मिसाल बन गया। बीमार होने के बावजूद एम्बुलेंस से वोट डालने पहुंचा था बीमार शख्स। रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम संगठन जमात-ए इस्लामी हिंद ने सपा बसपा आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। जमात-ए इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नईम ने लखनऊ में बयान जारी कर सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन को वोट देने की अपील की। बिजनौर के जलीलपुर गांव में एक युवक दूल्हे के लिबास में ही वोट डालने पहुंचा। वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ के बाहर दूल्हे ने अपनी तस्वीर भी खिंचवाई। मतदान के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले गया। नोएडा के दलीलपुर गांव में निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की मुहिम इस बार काफी ज्यादा रंग लाई। इस बार दलीलपुर गांव के लोगों ने कई सालों के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीते कई सालों से गांव के लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए यमुना पार कर जाना पड़ता था, जिस वजह से लोकतंत्र के महापर्व में ये लोग हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन इस बार गांव के लोगों के लिए बोट का इंतजाम किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। बलरामपुर के श्रावस्ती में बीजेपी उम्मीदवार दद्दन मिश्रा केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कैंची न मिलने से इतने नाराज हो गए कि अपने ही कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहते हुए नजर आए। काफी हंगामे के बाद मामला शांत हो पाया। सहारनपुर में वोट डालने के बाद एक महिला की मौत हो गई। असगर गांव की रहने वाली 50 साल की वकीला वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वोट डालकर बाहर निकली तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मथुरा के गोवर्धन में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस गोवर्धन बस स्टैंड के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक पुलिस वाले ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका, जिसका गाड़ी में बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मेरठ में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कटाई मिल में सुरक्षित रखा गया है। यहां ईवीएम मशीनों को 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और पीएससी के जवानों को लगाया गया है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के डब्ल्यू ब्लॉक इलाके में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 कॉल गर्ल के साथ 3 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ के लिए मकान मालिक को भी हिरासत में लिया। लखनऊ के नखास मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोहनलालगंज मार्ग पर सड़क किनारे 11,000 लाइन में शॉर्ट सर्किट से कंटेनर लदे ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसके चलते रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बहराइच के राधाकुंड इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से दोनों बुरी तरह से झुलस गए। दंपत्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, लिहाजा इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फर्रुखाबाद के गांव नंगला बहादुर में ग्राम प्रधान और टीचर ने मिलकर सरकारी स्कूल को भगवा रंग से पुतवा दिया। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन को लेकर जांच भी शुरू हो गई।